मतदान में अब 4 दिन शेष बचे हैं। मुद्दे मुखर हो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बयानवीरों के बयान चर्चा में हैं। गुलाबचंद कटारिया के महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने उनको आड़े हाथों लिया है, तो वहीं राजपूत समाज भी आक्रोशित नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं, जो सुजानगढ़ में मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार कैंप किए हुए हैं और राजपूत नेता भी हैं। तो हम उनसे बात शुरू करते हैं। इलेक्शन पर बात करें उससे पहले गुलाबचंद कटारिया का बयान, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, तो क्या मान लें कि माफ कर देना चाहिए अब उनको? देखिए, महाराणा प्रताप का जो शौर्य है, उनका जो बलिदान है, उसकी वजह से पूरा प्रदेश और पूरा देश और पूरी दुनिया उनके त्याग और बलिदान की वजह से महाराणा प्रताप जी का सम्मान करता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया जी ने जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष के बारे में जो कल वक्तव्य दिया है, उनकी जो भाषा थी, जो एक अपमानजनक भाषा थी, महाराणा प्रताप के बारे में इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना, इस प्रकार से बोलना, इससे बीजेपी की जो मानसिकता है, इनका जो असली चेहरा है, वो लोगों के सामने आ रहा है। इनके बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कटारिया जी, और इन्होंने महाराणा प्रताप जैसे मेवाड़ के सूरवीर, जिन्होंने सैकड़ों हजारों साल पहले भी एक यहाँ के आम आवाम की रक्षा के लिए और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी, उससे ये जाहिर होता है कि ये बीजेपी के लोग सिर्फ झूठा राष्ट्रवाद दिखा रहे हैं। एक तरफ ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ महापुरुषों का ये लगातार अपमान कर रहे हैं। पहले इनके प्रदेश के जो भाजपा के जो अध्यक्ष है सतीश पूनिया जी, उन्होंने महाराणा प्रताप का अपमान किया था, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। और अब फिर इस समय कटारिया जी ने जिस प्रकार से प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी का जो अपमान किया है, जो भाषा का उपयोग किया है, मैं समझता हूं कि ये माफ़ी के लायक नहीं है। और इनका जो असली चेहरा है, इनकी जो सोच है, ये झूठा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन जिनका योगदान रहा, जिनकी वजह से हमारा देश और पूरी दुनिया में हमारी जो पहचान है, उसका आज इन्होंने जिस प्रकार से अपमान किया है। पर भाजपा कह रही है कि कांग्रेस इसे बेवजह ही मुद्दा बना रही है, हमने माफी मांग ली है, कांग्रेस राजपूत मतदाताओं को प्रभावित करना चाह रही है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। देखिए, महाराणा प्रताप जी किसी समाज तक, राजपूत समाज में तो निश्चित रूप से आक्रोश है ही है, लेकिन हर समाज में महाराणा प्रताप जी ने हर समाज की लड़ाई लड़ी थी। आज उनके बारे में जो कटारिया जी ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से आज पूरा प्रदेश और पूरा देश आक्रोशित है। सिर्फ उनके माफ़ी मांगने से कोई किसी बात का पटाक्षेप नहीं होता है। उन्होंने जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और बीजेपी का जो असली चेहरा है, इनके नेताओं का जो झूठा राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, ये लोगों के सामने आ रहा है। और इनके नेता एक एक करके हमारे महापुरुषों का लगातार अपमान कर रहे हैं। एक बात और, अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मैं देख रहा हूँ लगातार अब कैंप किए हुए हैं, अब कहीं ना कहीं 1-to-1 मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ नाराज लोगों को मनाने की कोशिश हो रही है। सुजानगढ़ की यदि हम बात करें तो 1-2 दिन में क्या फोकस रहने वाला है? देखिए, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है, ये मास्टर भंवरलाल जी की कर्म भूमि है। मास्टर भंवरलाल जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, और उसके साथ साथ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास किए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो निश्चित रूप से मास्टर भंवरलाल जी के कार्यों की वजह से, और राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से लगातार आम जन को राहत देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को विकास की गति पर वो तेज गति से आगे लेकर के। सतीश पूनिया कह रहे हैं कि अशोक गहलोत तो पीआर वाले नेता हैं, पीआरशिप कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना पर उन्होंने सवाल उठाए। देखिए, चिरंजीवी योजना राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, राजस्थान के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का सालाना फ्री इलाज, चाहे सरकारी हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, और इसमें राजस्थान सरकार का ही ज़्यादातर योगदान रहेगा। और सतीश पूनिया जी का जो बयान है, मैं समझता हूँ कि उस बयान पर उसमें कोई दम नहीं है। इनके प्रधानमंत्री जी, जो मोदी जी खुद, जिन्होंने अशोक गहलोत जी ने कोरोना के टाइम में जो काम किया था, उसकी सराहना की थी, तो मैं समझता हूँ कि सतीश पूनिया जी की पार्टी ने और इनकी सरकार ने जब फ्री दवाइयों की योजना लागू की थी, फ्री जांचों की योजना की थी, उस समय भी इन्होंने आलोचना की थी।
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार राजस्थान के आम जन के स्वास्थ्य सहित तमाम मुद्दों पर बहुत अच्छा काम कर रही है। और इन चुनावों में, ये जो 3 चुनाव है, इन तीनों चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो सतीश पूनिया जी को और इनकी पार्टी को असली चेहरा इनके सामने आ जाएगा। और राजस्थान की तीनों सीटों पर कांग्रेस अशोक गहलोत जी के कार्यों की वजह से और कांग्रेस की जो रीति और नीति है उसकी वजह से, और बीजेपी के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को ठगने का काम किया गया है, किसानों के साथ कुठाराघात किया गया है, सबक सिखाने वाली है राजस्थान की जनता। और तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे भंवर सिंह भाटी। महाराणा प्रताप पर दिए गए कटारिया के बयान को लेकर बहुत आक्रोशित नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया गया है, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। कॉन्फिडेंट वे नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उपचुनाव के परिणाम कहीं ना कहीं भाजपा को सबक सिखा देंगे, लेकिन फिर भी तय जनता को करना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़, चूरू।